नमस्कार, आदाब, जोहार, सलाम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी। यह चैनल सिर्फ खबरिया चैनल ही नहीं, आपकी आवाज़ बनेगी। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश करके झारखंड की आवाज़ के लिए, गिरिडीह की आवाज़ के लिए एक चैनल आप लोगों के सेवा में लेकर आए हैं। उम्मीद है आप लोगों का प्यार इस चैनल को लगातार मिलता रहेगा। इस चैनल की खबरें देखने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। और आप इस तरह लगातार सब्सक्राइब करते रहें, आइकॉन घंटी बजाते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, ताकि यह चैनल जन जन तक पहुंचे और जन जन की आवाज़ इस चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन, राज्य सरकार के तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सहयोग जेजे टीवी को मिलेगा और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आइकॉन घंटी बजाएंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। नक्सलियों ने गोली मार की पिता पुत्र की हत्या। घटना झारखंड बिहार सीमावर्ती क्षेत्र की। लंबी चुप्पी के बाद नक्सलियों ने जमुई में पिता पुत्र की हत्या कर दहशत फैला दिया है। घटना झारखंड बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र के चकाई थाना क्षेत्र अंतर्गत बोंगी पंचायत के टोला पहाड़ गांव की है। यहां नक्सलियों ने बुधवार की देर रात लगभग 1 बजे एसपीओ बताकर सोफे मरांडी एवं उसके पुत्र अर्जुन मरांडी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद नक्सलियों ने पर्चा भी छोड़ा। जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा जारी अतिक्रमण हटा अभियान गुरुवार को भी गिरिडीह में जारी रहा। एसडीओ के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने गुरुवार को भी शहर के मौलाना आजाद चौक पर अतिक्रमण हटाया। इस दरमियान स्थानीय लोगों का विरोध जिला प्रशासन एसडीओ को भी झेलना पड़ा। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन नगर निगम की टीम एक जाति विशेष के लोगों पर जानबूझकर जुल्म कर रही है और जाति विशेष के दुकानों को टारगेट कर रही है। स्थानीय वार्ड पार्षद बुलंद अख्तर रूमी ने साफ शब्दों में आरोप लगाया कि जिले के पदाधिकारी और नगर निगम के पदाधिकारी आरएसएस के इशारों पे काम कर रही है और मुसलमानों को टारगेट कर रही है। बुलंद अख्तर रूमी ने कहा कि आरएसएस के इशारे पर नगर निगम के पदाधिकारी मुसलमानों की दुकानों को तोड़ रही है। मौके पर एसडीओ विकासदीप खलको ने कहा कि सती के शहर में अतिक्रमण बहुत बढ़ गया है, जिससे आम लोगों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा यह अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं मौके पर पहुंचे जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने नगर निगम की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए उसकी कड़ी निंदा की है। जितना अफसरशाही जो है वो आरएसएस मैंडेट के हो गए हैं। जेएमएम सरकार के अफसरशाही है वो सब आरएसएस मैंडेट के हो गए। वो एक वो चिन्हित कर आदमी को दुकान को तोड़ा जा रहा है। और जो सरह तौर से गलत है। अरे भाई, अगर अतिक्रमण है तो सभी के लिए है। सभी गिरिडीह पे जो लोग गिरिडीह में अतिक्रमण किए हुए हैं उसको तोड़ा जाना चाहिए। हम लोग भी कह रहे हैं कि तोड़ा जाना चाहिए, मगर ऐसा क्यों कि सिर्फ चिन्हित लोगों को तोड़ा गया है और ख़ास करके जो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र के थे उसी को तोड़ा गया। और इन्फोर्समेंट हटाने के लिए निकली हुई है। जो सड़क पर फुटकर सब्जी विक्रेता या छोटे दुकानदार थे उनको वेंडिंग जोन में शिफ्ट कराने की बात थी और उन लोगों को सम्मानपूर्वक चिन्हित करके जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वेंडिंग जोन में अनुरोध किया गया था कि शिफ्ट करा के बाजार व्यवस्थित तरीके से चले। लेकिन इसी में कार्रवाई में कुछ जगहों पर, जैसे अभी जहाँ पुल पर हम लोग खड़े हैं, एक वारसी ज्वेलर्स है जो सड़क से काफ़ी अंदर है, उसके बाद में यहाँ जेसीबी से इनका शटर तोड़ा गया, का शेड तोड़ा गया है, जो देखने से प्रथम दृष्टया एकदम लगता है कि गलत कार्रवाई है। तो चिन्हित करके पूरे बाजार में सिर्फ इतने दूर में इन्हीं का है। जो भी लोग इसको किए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिला प्रशासन और नगर निगम के लोगों से, अधिकारियों से मैंने बात किया है। जो अधिकारी अगर कर्मचारी ऐसे किए हैं
उसको चिन्हित करने की बात है। अगर कोई कर्मचारी नगर कर्मी अगर इसमें दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई करेंगे। सुने दिनांक 26 अगस्त को जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है टावर चौक से लेकर कदर चौक तक। नागरिक सुविधा के दृष्टिकोण से यह अति महत्वपूर्ण था, क्योंकि पूरा जो सड़क था वो काफ़ी संकीर्ण हो गई थी अस्थायी अतिक्रमण के द्वारा, फुटपाथ विक्रेताओं के द्वारा और कुछ एक दुकानदारों के द्वारा टेम्पररी स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर दिए गए थे, जो कि उनकी दुकानों के बाहर तक थे, जो कि पेडेस्ट्रियन जो चलने के लिए जो जगह थी उसको अप्रोच कर रहे थे। तो पहले भी नगर निगम के स्तर से कार्रवाई की गई है और 3 दिन पहले भी सभी लोगों को सूचना भी दी गई थी कि आप लोग अपने टेम्पररी स्ट्रक्चर्स को हटा लें। आप जैसा जानते हैं कि आगामी काफ़ी त्योहारों का भी समय है और शहर में आबादी भी काफ़ी घनी है, तो सुगमता और यातायात सुगमता के दृष्टिकोण से आज ये कार्रवाई की गई है और आगे भी ये कार्रवाई चल रही है। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। मधुबन में पर्यटन के विकास को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। इसी कड़ी में पर्यटन एवं खेलकूद सचिव अमिताभ कौशल मधुबन पहुंचे। उससे पहले वह गिरिडीह हवाई अड्डा में उतरे और मधुबन के लिए रवाना हुए। मौके पे कहा गया कि राज्य सरकार मधुबन को विश्व पटल पर लाना चाहती है, इसीलिए इसका मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। जल्द ही मधुबन का पर्यटन के रूप में पूरे विश्व में नाम हो जाएगा। थाना पुलिस ने गुरुवार को कोवाड़ कोडरमा मुख्य मार्ग के मरकोडी गांव में छापा मारकर 90 मन कोयला के साथ 6 मोटरसाइकिल को जब्त किया। इस दरमियान मोटरसाइकिल से कोयला ले जा रहे लोग पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहे। उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊंगा। फिर से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।